वाह वाह वाह। कौन कहेगा कि अभी आधा घंटा पहले चक्कर खा के गिर गई। ये कविता का प्यार है। यहाँ पे हमने कहा इनको जल्दी ले जाओ और ये हम थोड़ी देर में देख रहे हैं अभी फिर उपस्थित और हमको इशारा कर रही है पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है बिल्कुल पढ़िएगा। आइए। वाह वाह रंजना बहुत सुंदर। हमारी रंजना लता पुरुषों की तारीफ हाँ हाँ रंजना लता जी हमारी ज्योति नारायण जी की जिला अध्यक्ष है समस्तीपुर की और जो है इन्होंने इन्हीं के मंच पर उनको मैंने जिला अध्यक्ष बनाया था। ज्योति नारायण जी ने मंच सजाया था वहाँ बिहार में समस्तीपुर में। हम लोग गए थे, हम थे, अजय भाई थे, सभी लोग थे, चंद्रशेखर मिश्रा जी थे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ सीधे सीधे केरल को। हमारी केरल प्रदेश अध्यक्ष पी लता जी। प्रत्येक महीने में समय पे गोष्ठी करती है और समय पे कार्यक्रम करती है हिंदी के लोग। अच्छा इनकी समिति में ज्यादातर महिलाएं हैं और पुरुष भी जो भी है सब डॉक्टरेट सब प्रोफेसर और इनका जो संगठन है वो भी सारे डॉक्टरेट सारे प्रोफेसर। धन्य है पी लता जी, धन्य किए हुए शब्दाक्षर। वाह उल्टा 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 आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री दयाशंकर मिश्रा जी, आदरणीय केवल कोठारी जी, आदरणीय ज्योति नारायण जी, मंच तथा सभागार में विराजित सब आदरणीय तथा प्रियजनों, सबको नमस्कार। आसेर हिमाचल एक देश एक जनता वाली हमारी भारतीय संस्कृति की परिकल्पना के साकार स्वरूप यहाँ आयोजित शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्योत्सव के सभी आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। मैं सबको नमन करती हूँ। सबको नमस्कार। കേരളത്തിന്റെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിന്റെ നമസ്കാരം। देखिए मैं केरल से हूँ। केरल से मेरी और दो दोस्त भी आ गई हैं, आपने उन्हें सुना है। जब हम केरल से आई तब एक दो मित्रों ने पूछा कि आप केरल से हैं? आप तो ऐसे अद्भुत की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे केरल में अब हिंदी है। हिंदी में अध्ययन अध्यापन लेखन कार्य शोध कार्य सब कुछ होते हैं। लेखन कार्य में जो सृजनात्मक साहित्य जो में कविता कहानी उपन्यास नाटक इनकी रचना कम होती है। बाकी सब जो गद्य विधाएं हैं वे तो हमारी गद्य विधाओं की रचनाएं ज्यादा प्रकाशित हो जाती हैं और जो सृजनात्मक साहित्य है उसमें कविताएं अधिक छपी जाती हैं। देखिए मैं सीधे कविता पर आ रही हूँ। यहाँ तो कई कविताएं सामाजिक मानविक ऐसे विषयों पर हमने सुनी है। अब तो मैं तो भाषा पर आ रही हूँ। भाषा पर एक कविता फूल शब्द को लेकर मैंने कविता लिखी है। कविता का नाम है फूल। तो पहले मैंने भाषाई चमत्कार विशेषण मैंने दिया था इसे। रंगीन हल्के दिलों वाले फूल कितने नाजुक सुंदर सुरभित, इन्हीं गुणों है तो पसंद करते हैं हम फूलों को। रंगीन हल्के दिलों वाले फूल कितने नाजुक सुंदर सुरभित, इन्हीं गुणों है तो हम पसंद करते हैं हम फूलों को। मुख्यतः फूल जुड़ा है मानव संस्कार से भी। फूल शब्द से जुड़े कई मुहावरे हैं भाषा में। मुख्यतः फूल जुड़ा है मानव संस्कार से भी। फूल शब्द से जुड़े कई मुहावरे हैं भाषा में। बीज बोना अंकुरित होना फूलना फलना आदि है सुखद बातें। फूलों से मिलते हैं फल, फूलना फलना कहने का मतलब है
सुखी और संपन्न होना। बहुत बढ़िया। फूलना फलना पहले का मतलब है सुखी और संपन्न होना। बीज बोने से लेकर बेसब्री से इंतजार होता है फूल लगने का। फूल लगने को फूल आना कहते हैं। फूल लगने को फूल आना कहते हैं। बहुत अच्छा। पौधा लगाने से लेकर बच्चे उसका पौधा उतारना चाहते हैं। पौधा उतारने को फूल तोड़ना कहते हैं। फूल उतारने को फूल तोड़ना कहते हैं। बढ़िया। जैसे दीपक का उजाला बढ़ाता है जीवन के प्रति आस्था, बुझाता है दीपक न फूंक कर या हवा जलाकर। होता है एक कार्य फूलों से जिसे कहते हैं फूल करना। बुझाता है दीपक न फूंक कर या हवा जलाकर। होता है एक कार्य फूलों से जिसे कहते हैं फूल करना। बहुत अच्छा। नए ब्याहों को कमरे में तैयार होता है फूलों की सेज। नए ब्याहों को कमरे में तैयार होता है फूलों की सेज। आनंदोत्सव होना अर्थ में प्रयुक्त है फूलों की थाली बजाना। आनंदोत्सव होना अर्थ में प्रयुक्त है फूलों की थाली बजाना। फूल है भगवान का पूजा द्रव्य। फूलों से पूजा करने को फूल चढ़ाना कहते हैं। फूलों से पूजा करने को फूल चढ़ाना कहते हैं। मधुर और प्रिय शब्द बोलना कहने से भी करना सुखद है फूल चढ़ना कहना। मधुर और प्रिय शब्द बोलना कहने से भी करना सुखद है फूल चढ़ना कहना। बहुत थोड़ा भोजन करने को फूल सूंघ कर बिना प्रयोग एक इतना सुंदर और मधुर। बढ़िया बढ़िया। बहुत थोड़ा भोजन करने को फूल सूंघ कर कहना प्रयोग एक इतना सुंदर और मधुर। फूल है सबको पसंद। फूल है संस्कृति के अंग। मतलब फूल शब्द से बनी शैलियाँ प्रेम होती रहेंगी भाषा में। फूल है सबसे पसंद। फूल है सबको पसंद। फूल है संस्कृति के अंग। मतलब फूल शब्द से बनी शैलियाँ प्रेम होती रहेंगी भाषा में। फूल शब्द ही नहीं अन्य कई शब्द है ऐसे जिनसे बने मुहावरे समर्थ करते हैं भाषा को। फूल शब्द ही नहीं अन्य कई शब्द है ऐसे जिनसे बने मुहावरे समर्थ करते हैं भाषा को। बहुत सुंदर, अति सुंदर हमारी प्रियता जी, बहुत सुंदर। ये है भारतवर्ष। कभी हिंदी वाकई कभी मिट नहीं सकती। और हम लोगों के शब्दाक्षर गीत में भी ये बात कही गई है। प्रियता जी को बहुत धन्यवाद। और मैं नीता श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा एक अनाउंसमेंट कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी से इजाजत लेते हुए एक और बदलाव कार्यक्रम में उसके चेहरे पे हंसी, उसके चेहरे पे विषाद, लेकिन दोनों का काम होने वाला है। और आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, आप परेशान थे कि कैसे दौड़ेंगे, इतनी दूर चलेंगे, तो हमने आपका काम आधा कर दिया। अब जो कवि सम्मेलन हम आज रात करने वाले थे, ऑलरेडी हमने कहा था 10 बजे शुरू करेंगे, किंतु यह सत्र इतना अच्छा चला और इसलिए लंबा भी चला। अपना जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है कल सुबह 10 बजे सीधा हम शुरू करेंगे और 1:30 बजे 2 बजे तक जो भी चले उसको खत्म करके फिर भोजन होगा और 3:30 से 4 के बीच में हम घूमने के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को आराम से समुद्र के किनारे घूम घाम करके वापस आएंगे, रात्रि भोजन करेंगे। तो ये सूचना आप सबको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारी नीता श्रीवास्तव जी आदरणीय प्रधान है, हमारे छत्तीसगढ़ की उपाध्यक्षा हैं और बहुत से कम लोग होते हैं जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। हमारी छत्तीसगढ़ की समिति में एक नेतृत्व की क्षमता हमारे नीता जी के अंदर बहुत विशद रूप से विद्यमान है और वो हर समय सारे समिति का नेतृत्व करने के लिए तत्पर रहती हैं। हम सब उनके आभारी हैं। शुक्रिया रवि जी।
आपने सही पहचाना है गलत मैं नहीं जान सकती। और मैं वैसे गजल छंद दोहा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, इसी को लिखती हूँ, लेकिन तुकांत की लोकप्रियता देख के उस तरफ कदम बढ़ा रही हूँ, लिखना शुरू किया है अभी। मेरी कविता का शीर्षक है वो वसीयत। लिखती है वसीयत तुम्हारे नाम, लिखती है वसीयत तुम्हारे नाम, जिसे पढ़ लेना मेरे जाने के बाद। लिखती है वसीयत तुम्हारे नाम, जिसे पढ़ लेना मेरे जाने के बाद। तुम हो मेरे इकलौते वारिस, तुम हो मेरे इकलौते वारिस, इसलिए बांटते रहना मेरी मिल्कियत, इसलिए बांटते रहना मेरी मिल्कियत, और करते रहना सबको लबालब बिल्कुल अपनी तरह, और करते रहना सबको लबालब बिल्कुल अपनी तरह। अपनी बाहों में सिमटे रिश्ते छोड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, अपनी बाहों में सिमटे रिश्ते छोड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ना संभाल सको तो बांट देना। अगर नहीं आपका ध्यान चाहूंगी जी, बहुत कम लोग बचे हैं, तो थोड़ा सा इधर मुझ पर ध्यान दें। अपनी बाहों में सिमटे रिश्ते छोड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ना संभाल सको तो बांट देना अनाथ बस्तियों में, ना संभाल सको तो बांट देना अनाथ बस्तियों में, जहाँ सबको मिलती रहे गोद और वारिस, जहाँ सबको मिलती रहे गोद और वारिस। अपनी बाहों में सिमटे रिश्ते छोड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ना संभाल सको तो बांट देना अनाथ बस्तियों में, जहाँ सबको मिलती रहे गोद और वारिस। मेरे हिस्से की तृप्ति देना उन्हें, मेरे हिस्से की तृप्ति देना उन्हें, जिनके सामने मर चुके भूख से उनके अपने। मेरे हिस्से की तृप्ति देना उन्हें, जिनके सामने मर चुके भूख से उनके अपने। खर्च कर जाऊंगी सारे आंसू, खर्च कर जाऊंगी सारे आंसू, कुछ पीकर कुछ बहाकर। खर्च कर जाऊंगी सारे आंसू, कुछ पीकर कुछ बहाकर, और छोड़ जाऊंगी ढेर सारे, कुछ पीकर कुछ बहाकर। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत मार्मिक है। छोड़ जाऊंगी, खर्च कर जाऊंगी सारे आंसू, कुछ पीकर अपने जीते जी, कुछ पीकर कुछ बहाकर, और छोड़ जाऊंगी ढेर सारी मुस्कुराहटें, और छोड़ जाऊंगी ढेर सारी मुस्कुराहटें, जिन्हें रखना संभाल कर, जिन्हें रखना संभाल कर, ताकि खामोशियों में भी हंसती बोलती रहे तुम्हारी आंखें, ताकि खामोशियों में भी हंसती बोलती रहे तुम्हारी आंखें। फेंक देना पुराने सामान, फेंक देना पुराने सामान, बस रख लेना तिनका तिनका जोड़ने की नसीहत। फेंक देना पुराना सामान, बस रख लेना तिनका तिनका जोड़ने की नसीहत। धैर्य और जुनून, और बचा लेना कुछ तजुर्बे। तिनका तिनका जोड़ने की नसीहत, धैर्य और जुनून, और बचा लेना कुछ तजुर्बे। पर्स से निकाल लेना मेरी कलम, पर्स से निकाल लेना मेरी कलम, जिससे रचा था मैंने किताब भर प्रेम। पर्स से निकाल लेना मेरी कलम, जिससे रचा था मैंने किताब भर प्रेम, और ये कलम दे देना, ये कलम दे देना स्कूल जाते नौनिहाल। पर्स से निकाल लेना मेरी कलम, जिससे रचा था मैंने किताब भर प्रेम, और ये कलम दे देना स्कूल जाते नौनिहालों को, जिससे वो शुरू से सीखने लगे लिखना 2.5 अक्षर लिखते। पर्स से निकाल लेना मेरी कलम, जिससे रचा था मैंने किताब भर प्रेम, ये कलम दे देना स्कूल जाते नौनिहालों को, जिससे वो शुरू से ही सीखने लगे लिखना 2.5 अक्षर। आनंद आ गया। कोई वसीयत अपने अपने उत्तराधिकारी के लिए, बच्चे के लिए इस तरह से भी लिखता है, आरंभ से अंत तक एक माँ के रूप में। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, मंच से ही हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे उमेश सहगल जी को, जिन्हें मैं प्यार से संत जी या महात्मा जी कहता हूँ, वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप लोग जान चुके हैं, आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम, और सबके बाहर जो ईश्वर है उसको भी सत सत प्रणाम।
कहते ना मौजों से पूछो जुदाई की बातें, ना मौजों से पूछो जुदाई की बातें, पूछनी है तो किनारों से पूछो, बताएंगे तुम्हें बेरंग की बातें, झुको रंगीन नज़ारों से पूछो। ना खुद को जाना नहीं की बात करता है, जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। खुद को नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए, जब कोई दाल बनाता है ना, दाल, तो वो कैसे प्रकाश तत्व वो पुरुष है और जो सब वो प्रतीति है, उसको चाहे माया कह ले, परंतु जो पीर पैगंबर हुए, गुरु हुए, उन्होंने ड्वेल से बचने के लिए कहा, उसको माया कहा। जो हम कहते हैं ना कि जैसे पहले ही मैंने बोला था स्टार्टिंग में पिछली बार, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज मिस्ट्री, लिव इन द प्रेजेंट। तो हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है, वो माया है असल में, क्योंकि हम पिछला सोचते हैं या अगला सोचते हैं, प्रेजेंट में कोई बिरला ही रहता है। तो कहते हैं कि माया से बचकर रहना संतों ने फरमाया है, माया से बचकर रहना संतों ने फरमाया है, पर इसको कोई ना जान सका, कहते किसको माया है। वो हर वस्तु माया है, वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से सेवा, सुमरन, सत्संग और ईश्वर के ध्यान से। ये धन दौलत ही माया नहीं, ये धन दौलत ही माया नहीं, ये पद पदवी भी माया है। ये माया बड़ी प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया और अभिमान भी माया है। मन में मिथ्या जो मान पाल रखा है, ये भी एक माया है। इस माया से आस्थ रखना कोई भी बच पाया है, इस माया से आस्थ रखना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों की छाया है। हर देव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, परंतु भक्तों ने इस माया को ठगा है, नाच नचाया है। भक्तों ने इस माया को ठगा है, नाच नचाया है। तो कहते बस भगत बन जाओ। अब भगत किसके बनना है? माया कैसे जाएगी? जो ड्वेल कैसे जाएगा? हिस्ट्री और मिस्ट्री कैसे खत्म होगी? एक तरीका, एकमात्र तरीका है। पहले गुरु कौन होते हैं? माँ बाप। दूसरा गुरु जो हमें स्कूल में शिक्षा देता है। तीसरा आध्यात्मिक गुरु। अगर आध्यात्मिक गुरु किसी को मिल जाता है तो वो अगर ये कहे कि जाओ अपने माँ बाप को पूज लो, तो वो रियल गुरु है। याद रखिएगा, वही रियल गुरु है। और जो माँ बाप की पूजा करते हैं, कनक लता मैडम जी बैठी हैं, सुबह बात हो रही थी मेरी, तो मैंने उनको एक ही चीज बताई, अगर किस्मत को ठीक करना है ना, इसको माँ बाप के चरणों में रखो। इस माथे को रोज सुबह उठो और माँ बाप के चरणों में इस माथे को रखो। आपकी किस्मत सदैव बुलंद रहेगी, सदैव। मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं कहता हूँ, और वाकई में ही किस्मत बुलंदियों पे ही रहती है, बुलंदियों पे रहेगी, निश्चित ही। और ये सनातन पद्धति है, ये विलुप्त हो गई है। ये फिर शब्दाक्षर के देखिए इस मंच से कही जा रही है। तो किस्मत, देखिए किस्मत दो वर्ड है, किस मत पर चल रहे हैं? मन मत कर रहे हैं या गुरु की मत ले रहे हैं? आज वो मत मिल रही है, और जिनके हम कहते हैं कि माँ बाप गुजर गए हैं, मन द्वारा उनको रोज प्रणाम करें, उनको ही भगवान मान लें, क्योंकि वो हमारी जड़ है। जड़ को अगर पानी मिलेगा, जड़ को खाद मिलेगी, तो आप प्रफुल्लित रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आपका विस्तार ठीक रूप में हो जाएगा। और जिसका विस्तार सही होता है, इसके विचार, वाणी, व्यवहार
सही रहेंगे वो अपने आप को इजीली समेट लेगा, उसकी मुक्ति आराम से हो जाएगी। अगर विचार वाणी व्यवहार में हमने गलती की और हमारा वो मैं अहम रह गया तो हम फिर आएंगे, फिर इस चक्कर में, इस माया जाल में फिर फंस जाएंगे। इसलिए कहते डूबना है तो डूब जाओ, बचना है तो किनारा है, बचना है तो किनारा है। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबसे जाना चाहूंगा। थैंक यू। वाह महात्मा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। महात्मा जी कभी हमेशा अपने बारे में विनम्रता पूर्वक सारी बातें कहते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था तो महात्मा जी को पहली बार रोष आया। बोले रवि भाई, मैं अरबपति व्यक्ति हूँ। हमने कहा वाह, बसंत महात्मा भी अरबपति हो गए। पुराने डरे पे आ गए। तो वो है कि इनके अंदर जो इनकी क्षमता है, जो कुछ इनके अंदर आज क्या दुनियादारी की जो चीजें, जिसको देख के बहुत लोग इज्जत और अखलाक की नजर से देखते हैं, वो चीजों को ये तुच्छ समझते हैं। यही इनके बड़प्पन का और इनके संत महात्मा होने की पहचान है। ये अब मैं फिर इनके बारे में कभी बताऊंगा। अब मैं लाता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रोफेसर पद्मनाभ साहब, मनोज कुमार मिश्र पद्मनाभ आवें। और अगर अभी कविता तलाश रहे हो तो मैं तब तक कनकलता दीदी को बुला दूं, जैसा आपका आदेश है। आइए, हमारे मनोज कुमार मिश्र पद्मनाभ प्रोफेसर हैं और बहुत ही विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, और मैं इन्हें बड़ा सम्मान करता हूँ। अप्रत्यक्ष जी, प्रत्यक्ष जी, समक्ष जी, समकक्ष जी और हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी। देखा आपने, ये बात है। ये देखिए कितनी जोर से बोले मिश्र मिश्र। भाई मित्रता की बात है ना। तो जी की है, और दुकान वाले कुछ अलग से बोलते हैं। मैं बता दूं, काव्य जो है वो मूलतः भावनाओं की प्रधानता होती है। हमारे विद्वान यहाँ बैठे, चाहे आप छंद में लिखें, चाहे आप छंद विहीन लिखें, मूल आपकी भावना होती है। और आपने देखा हमारे भाई मौजूदार साहब ने किस रूप में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति छंद से अलग हटकर दी थी। मैं अपनी बात दो छोटी छोटी रचनाओं में रखना चाहूंगा, क्योंकि इतना तो हक बनता है। 2 दिन से लगातार बिल्कुल एक शब्द में भी आपने नाम नहीं दिया और सबको सुना आपने। आपने 2 क्या 2.5 भी सुना सकते, 3 नहीं 2.5। समय बहुत हो चुका है सबको। हमारी गुड़िया बैठी है, खाना खाने नहीं गई बेचारी, दिखा आई हो चुपचाप से। नहीं गई, डटे हुए ध्यान देंगे। यही देखिए आखिरी सिपाही प्रताप जी, असली श्रोता यही है आप। बिल्कुल नहीं, इनसे सुबह बात हो रही थी कि आपने कुछ नहीं सुनाया, बड़े गंभीर से हैं। उनका मौका आएगा सुना दूंगा। एक्चुअली दीदी का आशीर्वाद मिलेगा। गंध बाकी है अभी, गंध बाकी है अभी उनके यादों की, गंध बाकी है अभी उनके यादों की, लब पे लबों की छुअन बाकी है। लबों की छुअन बाकी है अभी। है परेशानियां जिंदगी की राहों में बहुत है, परेशानियां जिंदगी की राहों में बहुत।
बाकी है पर अभी उम्मीदों का हौसला, बाकी है पर अभी उम्मीदों का हौसला, बढ़ा देती है बेहद, बढ़ा देती है बेहद तन्हाइयां मेरे दर्दे दिल, बढ़ा देती हैं बेहद तन्हाइयां मेरा दर्दे दिल, हसरतें बाकी है अभी विशाले यार की, हसरतें बाकी है अभी विशाले यार की। क्या कहने हैं? मुफलिसी में गुजर रहा है वक्त अपना, मुफलिसी में गुजर रहा है वक्त अपना, पर शेष है अभी जोशे अमीरे कारवां। मुफलिसी में गुजर रहा है वक्त अपना, पर शेष है अभी जोशे अमीरे कारवां। क्या बात है, क्या बात। मानता हूं जिंदगी की नाव कमजोर है, मानता हूं जिंदगी की नाव कमजोर है भी, पर समंदर की लहरों से खेलना बाकी है, पर समंदर की लहरों से खेलना। क्या बात है। आज कवियों की और कविताओं की भीड़ बढ़ती चली जाती है, लेकिन सूर तुलसी सुभद्रा पैदा नहीं, कवि कहाँ? वाह वाह, बहुत बड़ी चिंता को लेकर आप बोल रहे हैं। वाह। मैंने ध्यान खींचने का प्रयास किया है। कलम बिक रही है, शीर्षक है कलम बिक रही। हाँ, आज कलम बिक रही है। हाँ, आज कलम बिक रही है। सुबह चर्चा चल रही थी, अभी मौजूदार साहब ने कहा लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कवियों को मिल रहे हैं, वाकई मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर तुलसी पैदा नहीं हो रहे, सुभद्रा पैदा नहीं हो रही। उसी में मैंने ध्यान खींचा है, आज कलम बिक रही है शायद इसलिए क्योंकि इसका निर्माण कल कारखानों में हो रहा है। हाँ, आज कलम बिक रही है शायद इसलिए क्योंकि इसका निर्माण कल कारखानों में हो रहा है। अब वो समय कहाँ रहा? अब वो समय कहाँ रहा जब खेत की मेड़ पर अपने से उपजे, जब खेत की मेड़ पर अपने से उपजे सरकंडों को तोड़ करना पड़ा, जब खेत की मेड़ पर उपजे सरकंडों को तोड़कर अपने से लाता था चाकू की तेज धार से, चाकू की तेज धार से तराश कर कलम बनाता, चाकू की तेज धार से तराश कर कलम बनाता था। फिर स्याह काजल को घोर कर, फिर स्याह काजल को घोर कर स्याही बनाता, फिर स्याह काजल को घोर कर स्याही बनाता था, और तब बोर बोर कर, और तब बोर बोर कर ताड़ के पत्तों पर एक एक शब्द सजाता था, और तब बोर बोर कर ताड़ के पत्तों पर एक एक शब्द सजाता था। इसीलिए शायद कलम की मोल समझ पाता था, इसीलिए शायद कलम की मोल समझ पाता। तब बाजार कहाँ था जनाब, तब बाजार कहाँ था जनाब? घर की चौखट या आम की अमराइयों में, घर की चौखट या आम की अमराइयों में, या फिर मंदिरों के दरो दीवार पर ही उपजा करते थे सारे ख्वाब। घर की चौखट या आम की अमराइयों में, या फिर मंदिरों के दरो दीवार पर ही उपजा करते थे सारे ख्वाब। तब मंच नहीं सजते थे, तब मंच नहीं सजते थे वारंगनाओं के नृत्य के लिए, तब मंच नहीं सजते थे वारंगनाओं के नृत्य के लिए। महफिलों की घुंघरुओं की झनकार झनकते थे और फना हो जाते थे दर्शक छूट। महफिलों में ही घुंघरुओं की झनकार झनकते थे और फना हो जाते थे दर्शक झूम कर
इसीलिए शायद अब कामायनी ने घूंघट ओढ़ लिया। इसीलिए शायद अब कामायनी ने घूंघट ओढ़ लिया है, क्योंकि वह वारांगना नहीं थी, क्योंकि वह वारांगना नहीं थी जिसका मूल लक्ष्य थी सजी हुई महफिल, क्योंकि वह वारांगना नहीं थी जिसका मूल लक्ष्य के सजी हुई महफिल में यशोधरा भी हो गई है मौन। यशोधरा भी हो गई है मौन, क्योंकि अब गौतम बुद्ध बनने को तत्पर नहीं थी। यशोधरा भी हो गई है मौन, क्योंकि अब गौतम भी बुद्ध बनने को तत्पर नहीं थी। मधुशाला में भी ताला लटक रहा। मधुशाला में भी मधुशाला में भी ताला लटक रहा। वाह वाह। मधुशाला में भी ताला लटक रहा, क्योंकि पीने वाले ये जिंदाबाद। वाह वाह। मधुशाला में भी अब ताला लटक रहा, क्योंकि पीने वाले अब रहे नहीं, कुर्सियां खाली। मधुशाला में भी अब ताला लटक रहा, क्योंकि पीने वाले अब रहे नहीं। चेतना के पंख भी अब फड़फड़ा रहे हैं। चेतना के पंख भी अब फड़फड़ा रहे हैं, उर्ध्वरेता को धराशायी करने। चेतना के पंख भी अब फड़फड़ा रहे हैं, उर्ध्वरेता को धराशायी करने को। मेघ भी मड़रा रहे हैं, मेघ भी मड़रा रहे हैं, दूत बनकर पूजते कालिदास को। मेघ भी मड़रा रहे हैं, दूत बनकर खोजते कालिदास को। कृष्ण का बालपन भी ढूंढ रहा, कृष्ण का बालपन भी ढूंढ रहा बाबा सूर को। कृष्ण का बालपन भी अब ढूंढ रहा बाबा सूर को। गुरु ने चलत रेणुका मंडे तक। कृष्ण का बालपन भी ढूंढ रहा अब बाबा सूर को। मुखदधि गुरुओं ने चला रेणुका मंडित मुखदधि ले पकियो सुने लिखा। वाह वाह वाह। अब तो हमें कृष्ण का बालपन ढूंढ रहा बाबा सूर को। लोरियां सुनाई, सुनाती बच्ची। बेटियां खोजती हैं माता सुभद्रा को अपनी रूह। बेटियां खोजती हैं माता सुभद्रा को अपने रूह में। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया सबसे बस गई ले गई ले, तू जीवन की सबसे बस खुशी मेरी। चिंता रही खेलना खाना वह फिर नाम में सब क्षण कैसे भूला जा सकता है। बेटियां खोजती हैं माता सुभद्रा को अपनी रूह में। रेत पर उतरने को बेचैन बादल भी निहारते हैं। रेत पर उतरने को बेचैन बादल भी निहारते हैं आचार्य जानकी के आह्वान को। उधर रेत में आग जवासा भरे खेत में रे पागल बादल। क्या बात है, क्या दृष्टांत कितने अच्छे। मजा आ गया। वाह 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 वाह। रेत पर उतरने को बेचैन बादल भी निहारते हैं राह आचार्य जानकी के आह्वान की। भिखमंगों की आस टिकी है, भिखमंगों की आस टिकी है मेरा लाठी कलम। आता दो टूट कलेजे की करता भिखमंगों की आस टिकी है मेरा लाठी कलम। वाह वाह। नहीं लगता, नहीं लगता पूरी होंगी उनकी उम्मीदें। नहीं लगता पूरी होंगी इनकी उम्मीदें, क्योंकि आज कलम बिक रही है हर रोज जन्म के फैक्ट्रियों में। क्योंकि आज कलम बिक रही है हर रोज जन्मते फैक्ट्रियों में। इतना करोड़, इतना लाख, इतना 1000 रुपया ले लो, मेरी जीवनी लिख दो और बच्चों को पढ़ा दो, चाहे मैंने जीवन भर पाप ही क्यों नहीं किया। मैंने चारा खाया है इसकी चर्चा मत करना, लेकिन मेरी जीवनी बच्चों को पढ़ा दो। वाह वाह। सबसे बाहर है। क्या खरी और कड़ी बात कही। मैंने भान को नचाया है, मैंने
एक भाषा को बिल्कुल बर्बाद किया है, लेकिन मेरी जीवनी लिख दो, बच्चे पढ़ेंगे, मैं सबसे बड़ा सिंगर नहीं लगता पूरी होंगी इनकी उम्मीदें, क्योंकि आज कलम बिक रही है हर रोज जन्मते फैक्ट्रियों से सजी बाजार, हर रोज जन्मते फैक्ट्रियों से सजी बाजारों में खरीदार खड़े हैं, नित लिए नोटों की गड्डियां हजारों में, खरीदार खड़े हैं, नित लिए नोटों की गड्डियां। क्या बात है, वाह वाह, मजा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जय बिहार, जय सदाक्षर, जय हो भारत। ये छोटी सी गुरु जी, भोजन नहीं मिलेगा, बोल दिया है कैटरिंग वाला। अच्छा, अभी जो शाहीन बाग और शांति बाग, पता नहीं कितने सारे बाग नए उगाए थे कुछ दिनों पहले, उस पर मैंने ध्यान खींचा है सरकार का। सरकारी मौन, हर दिन बड़े बड़े भाषण वहां पे होते रहते थे। हर बाग में आग, आखिर हो क्या गया है? हर बाग में आग, देर तक आंख में जचता नहीं कोई चेहरा, देर रात भर चांद भी देखो तो बुरा लगे। हो जाए, अब वो भोजन नहीं, 11 बज गया है। ये आदेश है मंच का, इसलिए आपकी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अरे आप विद्वान व्यक्ति हैं, लोग तो सुनते रहते हैं। और मैं अब बड़े स्नेह सम्मान के साथ दीदी कनकलता जी को आमंत्रित करता हूँ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, जहाँ वो थाने में रहती है, वहाँ के लोगों को राष्ट्र तिलक कर देती है। वाह वाह वाह। दीदी छोटा सा हेलो हेलो, नमस्कार, दिनों को नमस्कार, और सबसे लंबा दंडवत नमस्कार आप लोगों को कि भूखे प्यासे डटे पड़े हैं, क्योंकि चूहे मेरे भी पेट में कूद रहे हैं। तो अभी सब लोगों ने बहुत सारे भाव कहे सबके। अब मैं जो कहना चाहती हूँ, एक वो मूक जानवर की बात कहना चाहती हूँ। वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है हमारे बारे में, ये कविता उसके बारे में है। शीर्षक है मौत की मुगलता, और इसका उस कहाँ से हुआ है। हमारे घर में एल्सा है, हमारी पली हुई बहुत प्यारी, जब भी कुछ लिखती हूँ मेरे पैरों के पास बैठ जाती है। तो मैं सोचती हूँ ये क्या सोचती होगी। मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु निरी आंखों से तकता है, मानो कर रहा हो निषेध। ऐ इंसान, कितना झूठ बोलता है तू, कभी नहीं थकता है। मुझे देख, मैं भौंक भौंक कर व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूँ। तेरी तरह नहीं है दो मुखौटे मेरे, जो सोचता हूँ वही प्रतिक्रिया करता कितनों को फंसा कर कपट जाल में जीवन तू व्यर्थ करता है। तू तो खाता है जिसका नमक, उसी का जीना आराम करता है। झूठ के हिडोरों में डूलते हुए उसी का जीना हराम करता है जिसका खाता है। मुझे एक शेर अपना याद आ गया। बोलिए। सियासत में सभी अपने पराये एक जैसे हैं। सियासत में सभी अपने पराये एक जैसे हैं। जो तख्तो ताज देता है उसे वनवास देता है। तू जो खाता है जिसका नमक, उसी का जीना हराम करता है। झूठ के हिडोरों में झूलते हुए व्यक्ति सुबह शाम करता है। मेरी तरह तू प्रत्यक्ष बंदी नहीं, पर अनदेखे बंधनों का दास है। अकेलेपन के कारागार में बंदी, कोई भी तेरे मन के ना आसपास है। मेरा मन स्वतंत्र
अच्छी है। बनता है सिर्फ प्यार के बंधन में, जो प्यार करता है उसका ही वफादार होता है। जिसका हो जाता हूँ एक बार, भूलता नहीं उसे संपूर्ण जीवन में। मैं कृतज्ञता का पर्याय हूँ, तुम कृतज्ञता का रूप हो। मैं प्रतीक हूँ आस्था का, तुम अनास्था के अनुरूप हो। फिर भी मात खाता हूँ तुमसे, फिर भी मात खाता हूँ तुमसे जीवन के संग्राम में, क्योंकि जाना जाता हूँ मैं जानवर के नाम में, जानवर। वाह 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 दीदी, आपको तो वही हाल है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पर। आप तो बहुत बढ़िया हर विधा में लिखती हैं। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ वीर दादा अध्यक्ष को आमंत्रित करने हम लोग जा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष क्या है, अपने आप में एक आईना है। सबके सामने खड़े हो जाते हैं तो सामने वाले की तस्वीर दिखाई देने लगती है। आइए परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हमारे अध्यक्ष आज के इस काव्य सत्र के अथवान काव्य सत्र के आदरणीय डॉक्टर आदर्श प्रकाश। और कम समय लूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूं कि बहुत देर हो चुकी है, तो मैं अधिक ना कहता हुआ इस आजादी के महोत्सव पर जो आप लोग देख रहे हैं, देशभक्ति की बातें, सैनिक की बातें, लेकिन मेरा दावा है कि सैनिक को इस दृष्टि से नहीं देखा गया जो मैं व्यक्त करने जा रहा हूं। सैनिक का पत्र पिता को, पिता बर्फ से सराबोर इन घाटियों में, पिता बर्फ से सराबोर इन घाटियों में ठीक हूं मैं। होता है ये एहसास हरदम कि जिंदगी इस बर्फ से ही घिर गई है, क्षण किसी भी जम जाने का डर है। पिता बर्फ से सराबोर इन घाटियों में ठीक हूं मैं। होता है ये एहसास हरदम कि जिंदगी इस बर्फ से ही घिर गई है, क्षण किसी भी जम जाने का डर है। रहना होता है यहाँ चौकस हर पल, बर्फ से और निर्मम गोलियों से। रहना होता है यहाँ चौकस हर पल, बर्फ से और निर्मम गोलियों से। सोचता हूँ संदेह अपनी जात पर ही आदमी का है कितना विषैला। सोचता हूँ संदेह अपनी जात पर ही आदमी का है कितना विषैला, कि रक्त तक जम जाता है जिस ताप क्रम में, वहां हम घृणा की गर्मी में ही खोलते हैं, एक दूसरे से टेलीस्कोपिक मशीन गन की फायरिंग में बोलते हैं। मेरा दावा है कि सैनिकों से नहीं लिखा गया। रहना होता है यहाँ चौकस हर पल। बस प्लीज भाई साहब जी 2 मिनट समय नहीं, आपकी बधाई भी कर रहा हूँ। रहना होता है यहाँ चौकस हर पल, बर्फ से और निर्मम गोलियों से। सोचता हूँ संदेह अपनी जात पर ही आदमी का है कितना विषैला, कि रक्त तक जम जाता है जिस ताप क्रम में, हम वहां पर घृणा की गर्मी में ही खोलते हैं, एक दूसरे से टेलीस्कोपिक मशीन गनों की फायरिंग में बोलते हैं। पत्र मेरा ना भी पहुंचे, समझना मैं ठीक नहीं। पत्र मेरा ना भी पहुंचे, समझना मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि न रहने का अर्थ कार्रवाई में तेजी से बदलता है यहाँ पर। क्योंकि न रहने का अर्थ कार्रवाई में तेजी से बदलता है यहाँ पर। लंबी लिस्ट से कटता है एक छोटा सा नाम, लंबी लिस्ट से बस कटता है छोटा सा नाम। एक खाकी लिफाफा बंद जिसमें एक लाल तार, अपने साथ नथी जनरल का प्रशस्ति पत्र लेकर
तुरंत पहुंचता है गंतव्य तक कि आपका बेटा वीर गति पा गया। क्योंकि न रहने का अर्थ तेजी से बदलता है। यहाँ पर लंबी लिस्ट से बस करता है एक नाम, एक छोटा सा नाम, एक खाकी लिफाफा बंद जिसमें लाल तार, अपने साथ नथी जनरल का प्रशस्ति पत्र लेकर तो पहुंचता है तुरंत गंतव्य पर कि आपका बेटा वीर गति पा गया है। नहीं पिता, इससे पहले कोई जनरल नहीं याद करता किसी के भी पिता को। नहीं पिता, इससे पहले कोई जनरल नहीं करता याद किसी के भी पिता को। अतः कुछ ना भी पहुंचे, समझना मैं ठीक हूँ। अगर कुछ ना भी पहुंचे, समझना मैं ठीक ही हूँ। साथी सभी अपनी अपनी किट में खुद को घुसाए सो रहे हैं। साथी सभी अपनी अपनी किट में खुद को घुसाए सो रहे हैं। जाग रहा साथ मेरे कांपता नन्हा दिया। जाग रहा साथ मेरे कांपता नन्हा दिया है और मेरी आंखों में कांप रहे सबके चेहरे। आपका, माँ का, नवजात उस नन्हे रुई के गोले का और पत्नी को कह नहीं पाता। साथी सभी अपनी अपनी किट में खुद को घुसाए सो रहे हैं। जाग रहा साथ मेरे कांपता नन्हा दिया है और मेरी आंखों में कांप रहे सबके चेहरे। आपका, माँ का, नवजात उस नन्हे रुई के गोले का और सभी के पत्र मेरा ना भी पहुंचे, समझना मैं ठीक। वाह दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वो गोलियों के ऊपर मुझे 4 पंक्तियां अपना एक कथा याद आ गया। दादा, समापन के साथ मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ 4 पंक्तियों से कि घर की चुपड़ी रोटी खाकर दुश्मन का गुणगान करें। घर की चुपड़ी रोटी, तुम्हारे मिजाज का है, घर की चुपड़ी रोटी खाकर दुश्मन का गुणगान करें और चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से। वही के लोग ज्यादा उनसे मिले रहते कि चुल्लू भर पानी में डूबे कह दो उन गद्दारों से। और सत्ता का फरमान हो या, सत्ता का जम्मू कश्मीर में ये होना चाहिए, सत्ता का फरमान हो या दहशतगर्दों की छाती पर नक्शा हिंदुस्तान बना दो गोली की बौछार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भदौरिया साहब को सुबह सुनेंगे। कल पूरा इनका दिन होगा, इनकी अध्यक्षता होगी और हम लोग कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, संरक्षण कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे और हम लोग उसके बाद दोपहर बाद भोजन के बाद भ्रमण को जाएंगे। यानी सत्र भी हमारा कोई स्थगित नहीं हुआ और भ्रमण भी हो जाएगा। ये हम लोगों की जूरी ने फैसला किया बाहर बैठ के, मुझे सूचना मिली है। महावीर दादा ने ये फैसला उनका रोज महीने के छुट्टी लेके आएंगे नहीं, हम लोग टैक्सी करा रहे हैं और आएंगे नहीं, उनका रोज छुट्टी बच आप
सागर विश्वास, सागर शर्मा आजाद, रवि ये दौड़ी है। आप तो सब जानते हैं। कोई भोजन नहीं करेगा आपके व्याकरण वहाँ लिखा गया। चलिए वो तो गया आपके बिना ये है मैम यहाँ पे खड़ी हैं। केंद्रीय बिल्कुल लाइव चल रहा है चावल सब्जी का। आज का कार्यक्रम समापन हो गया है और कल पुनः प्रातःकाल में 10 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया जाएगा। अभी हम आपको ले चलते हैं खाने की तरफ, जहाँ पे सभी के लिए भोजन करने की व्यवस्था की गई है। बता दो अभी तुम। भोजन के पास और केंद्रीय फोटो खींचना ये लाइव है। इसकी गाड़ी जितनी बजे है 4:30 से 5 घंटे पहले गाड़ी आ गया है। वहाँ जाके भले ही 2 घंटे बैठना पड़ गया है। ट्रैफिक की इसलिए ले सकते हैं। केंद्रीय प्रशस्ति लाइव है। ये मैं मुंबई से, महाराष्ट्र से है। और तेरी जरा सी खुशी के लिए लोग फोटो उतारते हैं। केंद्रीय लाइव। श्यामल दादा यहाँ पे हैं। कौन है? अपने पेज पे लाइव है। ये तलत अजीज है जो गा रहे हैं। भोजन कर दिखाया जा रहा है। फूल के आस पास तो मैम कैसा लगा यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा। ये 3 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। सब कविताओं के साथ सबसे पहले आपका इतने सारे सत्रों में चेहरा है जो कहीं तुमने दिखाया है। अरे इतना अच्छा पूछ रहे सर, केंद्रीय पेज पे लाइव है सर, क्या कहना है आपका? अरे मुझे तो पूरी करने दो। हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। इतने सारे कवियों के साथ में हमने अपनी पहचान बनाई और सबके साथ मिले। सारे क्षेत्रों से इतने सारे कवि इकट्ठे होना और इतना अच्छा इंतज़ाम, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, एक पारिवारिक माहौल, इससे बढ़कर क्या कहूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं अपने आदरणीय केवल जी को, कैमरा करूँ देखो, आदरणीय केवल जी को धन्यवाद देती हूँ। आप सबका आभारी हूँ जो आपने मुझे सेवा का मौका दिया और ऊपर वाला करे ये मौके बार बार आते रहे। जय सबका जय सबका। आपको कुछ करना? रेडी आप तो अपने आप ऊपर हो। आप अपने आप ऊपर हो। वो आ जाए तो
मुझे शब्दाक्षर में आने के बाद ना एक भाई मिला है। ये मेरे भाई है, बहुत अच्छा, बड़े भाई मिले हैं मुझे। बहुत अच्छा, सुनिए, बहुत अच्छा। ये आपकी बहन हो गई तो आपके गले मिल रहे हैं, हम क्या दुश्मन है? अरे हमारे आप बड़ी बहन हो, ये छोटे हैं, इतना ही फर्क है। हम भी है ना, मैं सबसे बड़ी बहन, मैं बड़ी बहन हूँ। चलो बड़ी बहन ही सही, इतनी बड़ी बना दिया हमें। मैं तो सच में बड़ी हूँ। एक्चुअल में रवि भाई साहब को इशारा करके आया है। हो गया मैम, मैम बंद कर देता हूँ क्या? बस खाली ऐसे लेकर चलते। कुछ बोलिए मैम, कैसा लगा यहाँ पे आके? क्या करना है? हाँ। अच्छा, हमें बहुत आनंद आ रहा है इस साहित्यिक आयोजन में और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तमिलनाडु और चेन्नई की टीम को जिसने ये इतना भव्य आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद केवल कोठारी जी को, जोशी जी को, आदरणीय रवि दादा जी को बहुत 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 धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम की कितनी प्रशंसा करें, हमारे पास शब्द नहीं है। और जो व्यवस्था है यहाँ की, उसके विषय में क्या कहें, ऐसी व्यवस्था हमने देखी नहीं। ना रहने में कोई कसर है, ना वहाँ के प्रबंधन में कोई कसर है, और भोजन तो ऐसा है जैसे हम किसी बारात में आए हों। और बारात का भी क्या है, बारात से भी बेहतर हमें यहाँ खाना पीना मिला। हम जितने संतुष्ट हैं और जितनी स्मृति यहाँ की लेके जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद कोठारी जी का, और सारे आयोजन के लिए धन्यवाद रवि जी का। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। मैम कुछ बोलिए। केंद्रीय क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, फोटो। इतना खूबसूरत शब्दाक्षर का खाना पीना, गाना बजाना, सोना उठना, कविता पढ़ना, कमाल की चीज है, कमाल। मतलब एक पारिवारिक शब्दाक्षर जो माहौल है, जो कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, शब्दाक्षर में मिलेगा। जय शब्दाक्षर। दादा सर लाइव चल रहा है। इधर कीड़ा आएगा। नमस्कार सबको। ये आप सबका शब्दाक्षर में स्वागत है। ये अद्भुत प्रोग्राम देखिए, शब्दाक्षर की जलवे देखिए, और दिखाओ भाई, इधर देखो क्या लोग इकट्ठा है। मेरा फोटो ले रहे हैं। मैम इधर आइए। कुछ तो शर्म कर। केंद्रीय पेज पे लाइव, केंद्रीय पेज पे लाइव है। अच्छा, केंद्रीय पेज पे लाइव है, कुछ बोलना है? अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। हमारे सारे भी लाइव जितने भी हमारे दर्शक हैं, उसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। एंजॉय। सर केंद्रीय पेज पे लाइव है, केंद्रीय पेज पे लाइव है। कुछ बोलिए। अच्छा, क्या बोलना है बताइए, कुछ पूछिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? महावीर जी मंच लूट लेते हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि शब्दों में वर्णन करना हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ पे अरेंजमेंट है, जो पारिवारिक वातावरण है, और कविता का जो यहाँ पर माहौल बना है, और जो अरेंजमेंट कोठारी जी का है, मतलब सब कुछ अद्भुत है। वरना शब्दाक्षर परिवार जिंदाबाद, साहित्य परिवार जिंदाबाद, शब्दाक्षर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है आपको, और क्या व्यवस्था यहाँ का है? मैं तो चेन्नई पहली बार आया हूँ, और शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, साहित्योत्सव में, और यहाँ देश के जितने लोग 25 राज्यों से 20 राज्यों से लोग आए हुए हैं, इतना सौहार्द है आपस में, और जो कविता के प्रति ललक है, जिज्ञासा है, वो सब लोग पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आयोजक मंडल ने जो ठहरने की व्यवस्था, जो खान पान की व्यवस्था, और जो पूरा स्वच्छ वातावरण दिया हुआ है, ऑडिटोरियम दिया हुआ है, सब मिलाकर जो है एक अद्भुत परिवेश बन गया है। और इस परिवेश में सब लोग आनंद ले रहे हैं। और हाँ, आनंदम निश्चित रूप से
मैं उनका मुख्य नाम लेना चाहूँगा। रवि प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केवल कोठारी जी जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं और भी आयोजन समिति में हैं, और श्रीमती ज्योति नारायण जी जो तेलंगाना की अध्यक्षा हैं और वो इसमें शामिल है। इन लोगों ने ऐसी परिकल्पना की है कि किसी भी कलमकार को कोई दिक्कत न हो। सब लोग आए अपनी सुविधा से अपने अपने फ्लैट्स में अपने अपने उसमें रिसोर्ट में रह रहे हैं, और जब आदमी का मन प्रसन्न होता है, अच्छा भोजन मिलता है, तो उसका किरदार भी अच्छा निभता है। हर किरदार को अपने अपने किरदार को वो लोग सही तरीके से निभा रहे हैं, चाहे छोटा रचनाकार हो या बड़ा रचनाकार, सबको समान रूप से जो आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और सबका समर्थन मिल रहा है मंच की तरफ से। इसलिए कुल मिलाकर आज 2 दिन की यात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि एक अद्भुत कार्यक्रम है, मेरे जीवन के सबसे अद्भुत क्षणों में एक है। मैं इसे संजो कर रखना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर केंद्रीय पीस को लाइव में कुछ बोलिए कार्यक्रम के बारे में। ओके, मजा आया। यहाँ के कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम में अगर कोई भी किसी प्रकार की कमी निकाल ही नहीं सकता। हर चीज़ इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है, और आप पूरा मंच देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, खाना पीना रहना देख लें, और कल घूमने का भी प्रोग्राम है पूरा। और ऐसे ऐसे कवियों से मिलने का मौका मिल रहा है। सिर्फ उनको पहले हम ऑनलाइन ही देख रहे थे, आज समक्ष सामने देख रहे हैं, तो सबसे उत्तम कार्यक्रम है, सबसे उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक रसगुल्ला बोलो। खाया हमने तुम्हारे पर कमेंट किया था, बुरा तो नहीं माने। अभी केंद्रीय पेज पे लाइव है सबसे। वहाँ से बोले कि रसगुल्ला ला दो। दोबारा बताइए, ये तो हाल है हमारा रात को 12 बजे डिनर करने बैठ रहे हैं, कल 3 बजे तक महफिल चली थी रवि भैया का। निशान क्या लेना है दीदी? एक रसगुल्ला में कैसे होगा? 2 लाता हूँ। एक आप खाएंगे, दीदी खाएंगे। एक रसगुल्ला ना। तब सबका अक्षर नहीं था। अरे पत्रकार अब आप बोलिए, आप सबका अक्षर नहीं था तब। बोले जब सबका अक्षर नहीं था तभी भी हम आपके फंक्शन में जाते थे। मौसम भी ऐसा है। अभी मत रहो, अभी रुक जाओ। वीडियो बना रहे हैं। इधर कर लेते हैं आप, उधर करो, उसके बाद अभी हमें पर्स खोले हमारी तरफ नहीं। अरे पर्स खोल रहे हैं तो क्या है? हाँ मैम, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? आप बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक जैसे हमको लगता है कि कहीं महोत्सव चल रही है, ऐसी बात है। और खाने पीने में सब कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है कि चेन्नई में है, तो खाना तो जैसे घरेलू खाने की तरह जैसे लग रहा है, और बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। दिन भर, आज कौन सा दिन है ये भी हम लोग भूल गए। कोई पूछा, हम मैंने एकदम भूल गए कि संडे है, तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ याद नहीं है, खाली बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, लाइट। हाँ सर। शब्दाक्षर का साहित्य उत्सव आज समापन की ओर है। सर कल भी है, सर कल भी है, अकल्पनीय कल भी है जी। अखिल भारतीय समापन की ओर है, समापन की ओर है, अग्रसर है। और अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए बहुत सफल और उत्कृष्ट परिणाम देते हुए आज भोजन के समय मेरा एक ही संदेश है कि हम सब पथिक हैं। पथिक आ, जरा बैठ ले
थोड़ा हंस ले, पथिक आ जरा बैठ ले, थोड़ा हंस ले, न जाने काल का काला नाग कब और किसको डस ले, इसलिए पथिका जरा बैठ ले, थोड़ा हंस ले। जय शब्दाक्षर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी बात सुनो, चंद्रशेखर बाहर आता है, आपकी कैसे बोलूं? बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। बोला क्या बोला? बोलिए। व्यवस्था के बारे में आपको कैसा लगाने वाला? यहाँ की जो बोले, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जितना कहा जाए कम। ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था हम लोग को यहाँ मिलेगी, और हम लोग दंग रहे। हम लोग कब स्टेशन पर ट्रेन से, कब फ्लाइट से एयरपोर्ट पर उतरे, कब स्टेशन पर ट्रेन से, उसके बाद हम लोग कैसे यहाँ पहुँच गए फिर पता नहीं चला। रिसीव करने आ गए, स्वागत बैनर लेके आ गए, और गाड़ी पे बैठ के एसी गाड़ी, ठहरने की व्यवस्था, ये रिसोर्ट, सबका अलग अलग एसी रूम, और लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम। कमाल हो गया। और चेन्नई जैसे शहर में तो हम लोग हिंदी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए, हिंदू आंदोलनकारी मर गया हमें लगा कि आपने कभी आएगी अन्य समर्थकों में जो बात है वो तो कही जाएगी। बोला था कि ये तो मोदी जी के खड़े हो रखे हैं। जिस हिसाब से पहले से व्यवस्थाएं रखी गई, उसमें ज्यादा कुछ अगर परिवर्तन कर दीजिएगा तो फिर आयोजकों के ऊपर भी तो प्रेशर आ जाता है। मेरा बोलिए, कुछ बोलने के लिए हम नहीं, जैसे कल का ये बोल रहा था पूरा कि नहीं पूरा तो मेरा नहीं होगा। हाँ बोलिए, क्या केंद्रीय में लाइव हो रहा है क्या? ये शब्दाक्षर परिवार, देखिए हम लोग को कितना आराम से भोजन मिल रहा है, सारी व्यवस्था की अच्छी है। जी जी जी। वो तो मैंने मजाक में बोला था, नहीं मैंने हंसते हंसते बोला था। जी, अभी रात के 11 बज चुके हैं, और हम लोग अभी कविता का और दुकान कविता का सेशन अभी समाप्त करके आए हैं। ये सेशन हालांकि श्रोताओं की संख्या कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रोमहर्षक, इतना बढ़िया सेशन गया कि गजल और गीत के सेशन को मात दे गया। मैंने तो पूरा एंजॉय किया, लास्ट तक इतना बोझिल होने, थकान होने के बावजूद भी एक एक कविता जिसने पढ़ी, चाहे वो कनकलता दीदी हो, चाहे मनोज मिश्रा जी हो, चाहे आदर्श प्रकाश जी हो, जिसने भी पढ़ी, इतनी उम्दा कविता तो मैंने आज तक नहीं सुनी। और विशेष करके आपको बता दूं, श्यामल मजूमदार जी ने जो कविता पढ़ी, क्या बात है, उसको तो सुन करके एकदम आंखें भर आई, और वो स्वयं खुद भावुक हो गए। लास्ट में हम लोगों को उनको संभालना पड़ा। ऐसी कविताएं यहाँ पर हो रही हैं, दिल से कविता, दिल से पढ़ी जा रही है, कविता दिल से सुनी जा रही है। ऐसा साहित्य समागम शायद ही किसी ने उसको जिया होगा जैसा कि हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और जो लोग इसमें नहीं आ पाए हैं किसी भी कारणवश, वो पश्चाताप करेंगे इसकी बाखूबियों को सुनकर। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलेंगे बंद कर दे क्या, वो लास्ट उनका ही था। मोदी जी, आप भी कुछ बोल दीजिए, लाइक करना। हाँ सर, कहा जाए सर? शब्दाक्षर के मेले में है भाई,
और बिल्कुल अकेले नहीं है। बिल्कुल अकेले में नहीं है, सबके साथ हैं। और कल पूर्णाहुति है, इस यज्ञ में सबका साथ मिला, हम अपने आप को धन्य मानते हैं और चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही आयोजन होते रहें और सब आपस में मिलते रहें, साहित्य की सेवा होती रहे। जय शब्दाक्षर। सर आपका क्या कहना है सर? देखिए ऐसा है, मुझसे जो आप पूछना चाहेंगे तो अभी जो आपको मेरे पहले जिनका आपने इंटरव्यू लिया लघु साक्षात्कार, ये सारा जलवा, सारा क्रेडिट, सारा श्रेय, सारा कुछ शब्दाक्षर का परचम इन्हीं के हाथों में है, इन्हीं को जाता है। ये हमारे देखिए ये हम बता रहे हैं, ये त्रिवेणी के नंबर से लेंगे, आपको तरफ भी ले जाइएगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं और ये अपनी बात रखेंगे। आपने मुझसे पूछा तो मैं भी बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रतीक होता है, काम उसका राष्ट्र करता है, जो उसका संगठन होता है, संस्था होती है, वो कार्य करता है। मैं एक बस प्रतीक भर हूँ, मेरा कार्य सब पूरी संस्था करेगी। आज हमारे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि यहाँ के एक बहुत माने जाने व्यवसायी हैं और बहुत बड़ी अर्थ स्थिति जिनका एक नाम है इस इलाके में, वो उस भूमिका में रहते हुए उसका प्रतिफल हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन उनकी साहित्य जो पकड़ है, उनकी जो साहित्यिकता है, उनका जो साहित्य प्रेम है, जो साहित्य का उनके प्रति जो अंदर अनुराग है, ये सबसे बड़ी बात है। वो प्रतिनिधित्व करते हैं इस चेन्नई में शब्दाक्षर का एक साहित्यकार के रूप में। हम सब आह्लादित हैं कि हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु आदरणीय केवल कोठारी जी इतने सक्षम है, शब्दाक्षर का परचम बलिष्ठता के साथ अपने हाथों में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ हमारी तेलंगाना की हमारी अध्यक्षा है, उनसे आप अपनी बात ले सकते हैं। धन्यवाद। जो आप महासंगम की त्रिवेणी देख रहे हैं, हम केवल इतना बताना चाहते थे बीच में कि उस त्रिवेणी की 3 मुख्य शाखाएं जो बोलिए हैं, कैमरा तीनों लोग ऊपर करिए, ये तीनों मिलकर ये बना, ये जो ये जो त्रिवेणी महासंगम हुआ है, इसकी त्रिवेणी की 3 मुख्य शाखाएं जो, बाकी तो शाखाएं दिख रही हैं, सबके प्रयास से संभव हो चुका है, जो सीधे दिल पे डाका डाले, और ये बरगद है, तो शाखाएं सामने दिख रही हैं। अब हमारी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहना चाहेंगे उसको आप हमारे दर्शकों तक पहुँचा। हो गया। साहित्य का प्रेम दिखता है शब्दाक्षर में आकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हर किसी को सामने लाते हैं। समन्वय का जो व्यवहार है, इससे लोग शब्दाक्षर में जुड़ते चले जा रहे हैं और एक ये विशाल समूह बनता जा रहा है। कुंभ मेला साहित्य उत्सव शब्दाक्षर यहाँ पर जो हो रहा है, साहित्य उत्सव शब्दाक्षर बहुत बहुत सुंदर हो रहा है। सबका बहुत धन्यवाद। और ये शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, शब्दाक्षर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलचाल में वो बोल देते हैं। कहिए हुजूर, भोजन कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर इस प्रोग्राम में आकर खाना खाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ईश्वर करे आप इस प्रकार के आयोजन हर साल करते रहे, हम यूं ही आकर फ्री में खाना खाकर मौज करते रहे और अपनी घिसी पिटी लेखनी से आपको बोर करते रहे। धन्यवाद। हम लोगों का हो गया, आप लाइव चल रहा है, अपनी बात रखिए। ये सब लोग लाइव प्रसारण शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर हो रहा है। भोजन की टेबल से आप लोग अपनी अपनी शब्दाक्षर का ये चेन्नई का कार्यक्रम मेरे जीवन का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। भैया को बैठा लिया, क्योंकि मैंने कई सारे अधिवेशन किए, कई सारे कवि सम्मेलन किए, कई जगहों पर गया, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सामंजस्य कहीं देखने को नहीं मिला। कवियों के बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं, एक दूसरे से कोई पॉलिटिक्स नहीं। वास्तविक कविता क्या होती है, कविता को जिया कैसे जाता है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है।
आदरणीय केवल कोठारी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी, पूरा का पूरा रिसोर्ट बुक कर रखा। स्विमिंग पूल है, उसमें अलग अलग विला है लोगों के रहने के लिए। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इतने अच्छे खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और ऐसा कोई कभी नहीं होगा जिसकी कविता पाठ करके आत्मा तृप्त न हो गई हो। 2-2, 3-3, 4 बार 4-4 बार लोगों ने कविता पाठ किया है और अभी एक दिन बाकी है। कल प्रोग्राम मैं आशा करता हूँ कि वो दिन भी बहुत अद्भुत होगा। जितना भी कहा जाए शब्द कम है। क्या कहूँ, शब्द हूँ मैं। धन्यवाद 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 सर। सबसे अच्छी बात क्या लगी? लीजिए सर, बताइए कुछ। यस, कैसा लगा यहाँ पर सर आकर, और क्या यहाँ की व्यवस्था? व्यवस्था की तो बात ही ना पूछो भैया। ये अनारदाना बाद में भोजन पसंद है और भोजन इतना अच्छा मिला कि बात उच्च लेवल की हो गई। बात हम संस्था की करते हैं, शब्दाक्षर की करते हैं। शब्दाक्षर मतलब विश्वास, शब्दाक्षर मतलब प्रेम, शब्दाक्षर मतलब निष्ठा, शब्दाक्षर मतलब सुरक्षा। ये सुरक्षा मैंने कल भी बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ हमारे जो नई जनरेशन आई है वो आए हैं, उनको ये पूरा भरोसा है कि ये जो हमारे सीनियर हैं हम इनके बीच सुरक्षित हैं, विशेषकर लड़की है। तो मैं शब्दाक्षर को ये विशेष रूप से नवाजूंगा कि उन्होंने यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि बच्चों को लग नहीं रहा कि वो कहीं कुछ असुरक्षित है या कुछ हो रहा है। तो बहुत तसल्ली से अपनी बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने बहुत सारे आयोजन देखे और मुझे लग रहा है मैं दिन ब दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। अभी तक मिश्रा जी का नासिक में मैं अरेंजमेंट देखकर खुश था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, यहाँ के अरेंजमेंट बहुत उच्चतर है, बहुत उच्चतर है। और चेन्नई जैसी जगह में जहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, तो ये व्यवस्था होनी और फुल प्रूफ होनी, कोई त्रुटि नहीं। सबसे अच्छी इस विजिट की, इस संस्था की, इस प्रोग्राम की, इस आयोजन की जो बात है वो ये है कि हमारे साथ सागर और निशांत जैसे बच्चे हैं जो लगे हुए हैं, शिकन नहीं है चेहरे पे। ये एक अच्छा संकेत है। मैं इन दोनों बच्चों को भरपूर आशीर्वाद दूंगा और बेटा याद रखो, आप लोगों के हाथ में ये शब्दाक्षर। हम लोग कब तक अपना चेहरा चमकाएंगे, कब तक आगे रखेंगे? आप लोग ये मशाल लेके आगे बढ़े। धन्यवाद। जय शब्दाक्षर। जय शब्दाक्षर। क्या गुलशन भाई, बड़ी मुश्किल मार रहे हो बेटा, खाना भी नहीं खाने दे रहे हो, दोबारा फिर आ गए। सबसे पहले कोठारी जी को मैं वार्निंग देता हूँ, वार्निंग, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनको वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसे लोगों को ये वार्निंग देनी जरूरी है, क्योंकि पहली सीढ़ी को इतनी ऊंची बना देते हैं कि इसके बाद जो व्यक्ति दूसरी सीढ़ी का निर्माण करेगा, ऐसे पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि आगे वाला परेशान हो जाएगा। चढ़ेगा कैसे गुरु? कोठारी जी आपकी बुराई हार जाएगा। कोठारी जी को चाहिए था कि वो बेटी का विवाह नहीं करके बेटे का विवाह करते और हमें बाराती नहीं बनाकर सराती बनाए रखते। लेकिन उन्होंने ये बन गए शरारती। प्रॉब्लम ये हुई है कि बाराती की जगह शरारती हो गए। और मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है भाई, अद्भुत, एक शब्द अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसको एक और जोड़ देता हूँ, अद्भुत अनुभूति। बहुत बहुत शब्दाक्षर की अद्भुत अनुभूति। हाँ मैम। नमस्कार, मैं पहली बार शब्दाक्षर ऐसी गोष्ठी में आई हूँ और ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने बड़े रिजॉर्ट में इतनी अच्छी व्यवस्था और पूरा काव्यमय माहौल है। आप कविता के समुद्र में गोते लगा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों से मिल रहे हो। 11:30 तक कुरान चल रहा है तो 2:30 तक कवि सम्मेलन चल रहा है, कम नहीं है। यस, 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक हम लोगों का ऑफलाइन कवि सम्मेलन भी चल रहा है और हिंदी साहित्य का कोई भी विधा नहीं है जिसके बारे में यहाँ चर्चा ना हो। और अरेंजमेंट इज एवन, बहुत ही अच्छा है, आके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पूरे आयोजन।
क्यों जवान खून है जोश में चढ़ जाएगा। हाँ सर, कैसा लगा यहाँ पर आकर, क्या व्यवस्था यहाँ पे किया गया है? शब्दाक्षर के इस कार्यक्रम में आगमन से लेके जब से हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे आने की व्यवस्था, हमारे ठहरने की व्यवस्था, हमारे भोजन का प्रबंध और हमारे समस्त साहित्य के जितने भी उपादान संचालित हुए हैं इन 3 दिनों में, एक बेहद विधिवत और अदब से परिपूर्ण कार्यक्रम आकर बहुत अच्छा लगा। जय शब्दाक्षर। आयोजन को शत शत बारंबार नमन प्रणाम, मतलब दंडवत प्रणाम। हमारे आज के ज़माने में यहाँ घर में आए हुए 4 दिन के लिए मेहमान आ जाते थे, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने 70 से ज़्यादा लोगों का इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। नाश्ता, खाना, रात का खाना सब बहुत अच्छी क्वालिटी में अच्छे तरीके से परोसा जा रहा है। सब जब बात करते हैं 10-15 तक में किसी को जानते नहीं थे, आज हम सब एक दूसरे पर इतना अधिकार जमा रहे हैं कि कोठारी जी की वजह से, नारायण जी की वजह से, रविंद्रनाथ सिंह की वजह से और शब्दाक्षर की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए बहुत एक नया परिवार है। धन्यवाद। लड़की जो उम्मीदवार था वो नहीं मिली। सुनिए मेरे कैसा लगा यहाँ पर आकर मैम आपको? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कविताओं का कुंभ, साहित्य का कुंभ, आनंद आ गया, उसमें डुबकी लगाई। शानदार खाना, शानदार रहना और सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये तो दिन हम कभी भूल ही नहीं सकते। धन्यवाद। साहित्य समागम के साथ साथ आनंदातिरेक जिसको कहते हैं, और सचमुच साहित्य की ऐसे मूर्ति और शिल्पियों से मिले हैं, सब खजाना लूट के हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। मैं एक बार वो बोलूँगी ना, इसके लिए मैं कुछ 2 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। चल पड़े एक हाथ मिलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, हाथ मिलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे। अभी एक टुकड़ा धूप है हमारे पास, एक दिन पूरा का पूरा सूरज गढ़ कर रहेंगे, गढ़ कर रहेंगे। धन्यवाद। इधर सारे रिसोर्ट के हैं। एक अलग ये जो है ना, हम लोग OMR तनिक इधर तो देखिए जरा, तनिक चेन्नई छोड़ दिए। OMR ECR के बाद चेन्नई खत्म। वहाँ जहाँ पे वो टोल टैक्स में पड़ा हुआ है, टोल प्लाजा पड़ा हुआ है। वहाँ से चेन्नई खत्म, हम लोग चेन्नई के बाद सर 2 बार बोल चुके भाई, अब कोई और बोले। कड़वे बोल कलेजा चीर के जाते हैं, तुम चाकू की धार हुए से लगते हैं। लाइव है तो बोल नहीं सकते। लाइव है ना? तो कहने का मतलब वाहवाही जो करता है हमेशा हमेशा वो इंद्रियों को चलाए गए यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, इधर इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत ही उच्च कोटि की है। हम जब अपने गृह नगर से चले थे तब हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी आशा नहीं थी कि हमें इतनी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। हमने सोचा कि आम जैसे व्यवस्था होती है उसी तरह से होगी, लेकिन सच कहूँ यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के जो आयोजन के जिम्मेदार और निर्णायक समिति है, निर्णय समिति, वो तो बहुत अच्छी व्यवस्था दे ही रही है। उसके साथ उन्होंने जो कैटरर्स का चयन किया है, जो भोजन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, वो भी बहुत आत्मीय ढंग से, बहुत अच्छे से वो खाना खिलाते हैं और बहुत बढ़िया जो है सबको सेवा दे रहे हैं। बेशक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ का एक बात और मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से गदगद हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि कोठारी जी ने इतने बड़े कैंपस में हर स्टेट के लिए, या यूँ कहें कि एक व्यक्ति के लिए एक फ्लैट पूरा, ऐसी व्यवस्था कैसे की होगी, गजब बात है। तो इतने बड़े एरिया को और इतने बड़े रिसोर्ट को लेना, जहाँ की तकरीबन 50-100 फ्लैट हैं,
और इतने फ्लैट को एक बार में हायर करना या लेना कितनी बड़ी बात है। मैं तो इस सोच के जो है मुझे गदगद बेहद खुशी होती है। और ये कहूँ कि कोठारी जी का समर्पण साहित्य के लिए बाप रे अद्भुत है, अद्भुत है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और साहित्य के लिए अगर ऐसे लोग मिल जाए ना तो साहित्य तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। शब्दाक्षर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर। देखिए यहाँ पे सभी लोग गा रहे हैं। भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे किरणों सा तेज है चेहरे पे फिर चंचलता अच्छा तो मतलब इसी बोला बहुत आंचल होता है। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा भाई, इतना बढ़िया अरेंजमेंट कोठारी साहब ने किया कि ऐसा कहीं अरेंजमेंट देखने को नहीं मिला। शब्दाक्षर जिंदाबाद, जय हो शब्दाक्षर। बढ़िया कविताएं हुई, बढ़िया अरेंजमेंट रहा और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वाह, जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर, जय शब्दाक्षर। यहाँ की व्यवस्था कैसा लगा सर? यहाँ की व्यवस्था और यहाँ पर जो शब्दाक्षर की जो टीम है उसने हमें आत्मसात कर दिया है। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर हमें इतना कुछ देखने को मिलेगा, इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। और इस संस्था में कौन सी पद पे आप हैं? हाँ, मैं संगठन मंत्री हूँ जम्मू कश्मीर से। ठीक है। अमर शर्मा मेरा नाम है। मेरे जो एक साथी हैं जो संगठन ये अर्थ मंत्री मिस्टर ऋषि कुमार जी, ये भी साथ आए हैं। इन्हें आपने सुना होगा, अलग अलग मिमिक्री करते हैं। ये नेशनल लेवल पर मिमिक्री कर चुके हैं। तो दो शब्द ये भी आपको कहेंगे। तो सर आप किन नेताओं का मिमिक्री कर लेते हैं? लालू जी का कर लेते हैं, मोदी जी का कर ठीक है, तो सर लालू जी मेरे प्रदेश से हैं। लालू जी के आवाज में कुछ सुनाइए। ये देखिए, हम जो है पशु चारा नहीं खा, ये हम पर झूठा आरोप है कि हम पशु चारा खाए हैं। और अगर हम पशु चारा खाए हैं तो ये बात हमसे पशु पूछे, प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, तो मोदी की आवाज में यहाँ की व्यवस्थापक और यहाँ की जो भी व्यवस्था किया गया है, कैसा खाना का व्यवस्था किया गया है, कैसे रहने का व्यवस्था किया गया है और कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं और कौन सी बाकी है, उसके बारे में आप बताएं। मेरे प्यारे मित्रों, आज शब्दाक्षर में आकर के मेरा जीवन धन्य हुआ। मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर आकर के इतने गुणी लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और खास करके इन लोगों ने जो व्यवस्था कर रखी है, ये व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए की गई है मेरे प्यारे देशवासियों। और ये बात पूरे घर घर तक पहुंचने वाली है, हर स्टेट में पहुंचने वाली है मेरे प्यारे देशवासी। और इनका मैं अपने दिल की गहराइयों से
खास करके रवि जी के लिए और केवल जी के लिए और हमारी बहना ज्योति जी के लिए अपने दिल की गहराइयों से मैं इनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय शब्दाक्षर। जय शब्दाक्षर। मैम आप बोलिए। काशीपुर में प्रोग्राम सुनाई नहीं। नहीं रहता अभी तो ये बहुत देर पहले नहीं। दादा दादा थोड़ा लाइव चल रहा बोलिए, लाइव चल रहा बोलिए। यहाँ का प्रोग्राम आप पूछिए तो बताएंगे दादा। सर यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का और कौन कौन से प्रोग्राम किया गया और कौन सी बाकी है, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। व्यवस्था की दृष्टि से तो बहुत उत्तम है, व्यवस्था की दृष्टि से तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन जो ज्ञानवर्धन हुआ है यहाँ पर, जो कविताएं सुनने को मिली हैं, आज पूरे समूचे देश में इस प्रकार की कविताओं का अभाव है। जिन गीतों को हमने सुना है, जिन रचनाओं को हमने यहाँ सुना है, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ पर उद्घाटित हुई हैं जिनकी वाणी इस वायुमंडल में व्याप्त है। उनको हम प्रणाम करते हैं और बार बार इसी प्रकार के आयोजन होते रहें। इसी प्रकार की मेधा हमेशा भारत में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और भारत उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। साहित्य के लिए जीने वाले ये सभी संकल्पी लोग आज हमारे समक्ष हैं। आज हम उनके सानिध्य में जी रहे हैं, ये बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय शब्दाक्षर सर। जय शब्दाक्षर। मीडिया को थोड़ा धन्यवाद दीजिए। नहीं सर, यहाँ के कार्यक्रम कैसा लगा? व्यवस्था क्या है? ऐसे ही बोलना है, खाना चाहिए सर। उसके नहीं बने वाली है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी खा लेता हूँ। 2 रोटी तो खाना शब्दाक्षर के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में निश्चित रूप से 25 राज्यों के वरिष्ठ प्रबुद्ध गुरुजनों से मिलकर के जो भी हिंदी साहित्य का सीकर प्राप्त हुए हैं वो हमारे लिए अमृत के समान है। जैसे यहाँ पर आदरणीय गुरुदेव भदौरिया जी पधारे हुए हैं, जिनके श्री चरणों में बैठकर एक कविता सुनी। साथ ही मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा आज के युग में साहित्य के प्रति इतना समर्पण करने वाले आदरणीय केवल कोठारी जी को, जिन्होंने लाखों का खर्च करके और इतने कवियों के लिए इतनी शानदार व्यवस्था की है, शायद हम घर के किसी रिश्तेदार के लिए भी नहीं कर सकते। शब्दाक्षर वैसा परिवार बन गया है, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने कहना चाहिए गुरु तत्व हमारे सामने विराजमान है कि जिनके रजकण एक उनकी आवाज़ का एक सीकर मात्र अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो शब्दाक्षर भी धन्य हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। इनकी छत्र छाया में रहकर ऐसे आदरणीय भदौरिया जी जैसे दिखा दीजिए, हमारे गुरुदेव को मैं प्रणाम कर दूँ कि ऐसे महान विभूतियों के साथ रह कर के इनकी चरण रज पा करके